हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नए एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू। ये कहानी है आजियो रेंतारो की, जो अपनी जूनियर हाई के दौरान 100 बार रिजेक्शन का अनुभव करता है। और एक दिन श्राइन में प्रार्थना करते समय उसके सामने लव गॉड अपीयर होते हैं और कहते हैं कि रेंतारो को 100 लड़कियां मिलेंगी जो उसकी सोलमेट्स होंगी, लेकिन अगर उसके साथ उनका रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो सभी लड़कियों को मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते वे मारी जाएंगी। अब ये लव या डेथ का मामला है और अब किसे प्यार करना है और किसे मरने देना है, इसका फैसला रेंतारो को करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम आजियो रेंतारो को देखते हैं, जो अपने मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन के दिन उस लड़की के सामने कन्फेस करने में कामयाब हो जाता है जिससे वो प्यार करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे ये उसका लगातार 100वां रिजेक्शन हो जाता है। घर जाते हुए रेंतारो का एक दोस्त उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। वही रेंतारो बताता है कि ये उसका 100वां रिजेक्शन था। उसका दोस्त उसे लव हीरो का टाइटल देते हुए पूछता है कि वो कितने साल का था जब वो अपना पहला कन्फेशन किया था। रेंतारो बताता है कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब वो 8 महीने का था और वो अपना पहला कन्फेशन किया था। रेंतारो का दोस्त ये सुनते ही उसे एक मास्टर बोलने लगता है, लेकिन जाते हुए वो रेंतारो को अपना ध्यान रखने को कहता है। रेंतारो एक मैच मेकिंग श्राइन में जाता है और प्रार्थना करता है कि उसे हाई स्कूल के दौरान सिर्फ एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। इतने में उसके सामने लव गॉड अपीयर होते हैं, जिन्हें देख रेंतारो शुरू में एक चोर समझ लेता है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये सच में एक गॉड हैं। गॉड रेंतारो को बताते हैं कि वो जल्द ही अपने सोलमेट से मिलेगा और जब वो मिलेंगे तो उनकी बॉडी में अचानक से बिजली से दौड़ने लगेगी और उन्हें पहले ही नजर में प्यार हो जाएगा। वो उसे बताते हैं कि वो पूरे 100 लड़कियों से मिलेगा और सभी उसकी सोलमेट्स होंगी। ये सुनते ही रेंतारो खुश हो जाता है, लेकिन वो गॉड से कहता है अगर ये बातें झूठी निकली तो वो इस श्राइन को आग लगा देगा। 1 महीने बाद रेंतारो का हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है और अपने क्लासरूम की ओर जाते हुए रेंतारो 2 लड़कियों से टकरा जाता है, जिससे उनकी बॉडी में बिजली से दौड़ने लगती है। वो सोचता है कि क्या यही है मेरे सोलमेट्स। रेंतारो उन दोनों को उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी दोनों में से एक लड़की अपने पैर में मोच आने का नाटक करने लगती है और कहती है कि रेंतारो उसे उठाकर नर्सेस ऑफिस ले जाए। रेंतारो घबराने लगता है, पर वो उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख दूसरी लड़की भी अपने पैरों में मोच आने का नाटक करने लगती है। रेंतारो ये देख शॉक हो जाता है और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए खुद को मारने लग जाता है। दोनों लड़कियां ये देखकर खड़ी हो जाती हैं और रेंतारो को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब रेंतारो उन्हें इस तरह खड़ा देखता है और उन्हें मोच के बारे में पूछता है तो दोनों फिर से नीचे बैठ जाती हैं। रेंतारो दोनों को नर्सेस ऑफिस ले जा रहा होता है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि दोनों रेंतारो को ले जा रही हैं। खैर, तीनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हानाजोरो, हाकारी और इंदा कराने तीनों ही क्लासमेट्स हैं। 2 लड़कियां स्कूल के एक रूमर के बारे में बात कर रही होती हैं कि अगर कोई स्कूल के गार्डन से पिंक कलर का 4 लीफ क्लवर लेकर किसी को अपना लव कन्फेस करता है तो वो 100% एक्सेप्ट होगा। हाकारी और इंदा ये सुनते ही तुरंत गार्डन की ओर भाग जाती हैं, जिसे देख रेंतारो हैरान हो जाता है। स्कूल का पहला दिन खत्म हो जाता है और 4 घंटे बीत जाते हैं। इसी बीच रेंतारो अपने एक टीचर की मदद कर रहा होता है। इसके बाद वो घर जाने लगता है। घर जाते हुए वो उन 2 लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे वे दोनों दिखाई देती हैं और वे गार्डन में 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रही होती है। रेंतारो भागते हुए उनके पास जाता है। वो उनके लिए जूस कैन लेकर जाता है, पर हाकारी वहाँ से जा चुकी होती है। रेंतारो इंदा को जूस ऑफर करता है, जिससे वो शर्माने लगती है। वो रेंतारो को शुक्रिया कहकर वहाँ से भाग जाती है। तभी हाकारी आ जाती है। वो रेंतारो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है कि वो उनके लिए जूस लेकर आया था। रेंतारो हाकारी को भी एक जूस कैन ऑफर करता है। तभी हाकारी एक चाल चलती है। वो कहती है कि वो इस कैन को पूरा खत्म नहीं कर पाएगी, इसलिए वो चाहती है कि रेंतारो इसे आधा पी जाए। वो इसके जरिए रेंतारो को इनडायरेक्ट किस करना चाहती थी। रेंतारो थोड़ा पी लेता है और हाकारी को जूस दे देता है। हाकारी जूस पीने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं रेंतारो को एहसास होता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस होगा। वो हाकारी को रोकने के लिए उसका नाम पुकारता है, जिससे कैन नीचे गिर जाता है और हाकारी निराश हो जाती है। रेंतारो उसकी मदद करने के लिए उसे एक रुमाल देता है और तभी हाकारी रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है। रेंतारो ये सुनकर खुश हो जाता है। इतने में वहाँ इंदा आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देख शौक हो जाती है। इंदा रेंतारो के लिए बहुत सारा कैंस लेकर आई थी और जब रेंतारो पूछता है कि ये सब क्या है तो वो बताती है कि वो भी बदले में उसे एक जूस देना चाहती थी, लेकिन रेंतारो को कौन सा फ्लेवर पसंद है वो उसे पता नहीं था, इसलिए वो इतने सारे कैंस ले आई। वो हाकारी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि वो उसे ऐसे चुनौती कैसे दे सकती है। हाकारी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करती है। वो इंदा से कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो भी रेंतारो को पसंद करती है। ये सुनकर इंदा शर्मा जाती है।
जिसे देख रेंतारो को एहसास होता है कि ये तो एक सुंदरे है और थोड़ी देर बाद वो भी रेंतारो से अपने प्यार का इजहार करती है। इंदा और हकारी रेंतारो से कहते हैं कि वो उन दोनों में से किसी एक को चुने, पर रेंतारो फैसला नहीं कर पाता और कल तक का समय मांगता है। घर पर रेंतारो बहुत ही परेशान हो गया था ये सोचकर कि वो किसे चुने। वो श्राइन विजिट करता है जहाँ उसके सामने लव गॉड अपीयर होते हैं। वो बताते हैं कि हर इंसान के पास सिर्फ एक सोलमेट होता है, लेकिन जब वो रेंतारो के सोलमेट के बारे में लिख रहे थे तो तभी उनसे एक गलती हो गई और वो एक की जगह उसमें 2 जीरो और लगा दिए। रेंतारो ये सुनकर शॉक हो जाता है। रेंतारो गॉड से पूछता है कि आप मेरे लाइफ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी गॉड कहते हैं कि वो दिन शुक्रवार का था और उसी दिन मेरा फेवरेट एनिमे टीवी पर आ रहा था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। गॉड आगे बताते हैं कि जब कोई अपने सोलमेट से मिलता है और उनसे प्यार करता है तो वो खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी रह सकता है, लेकिन जब कोई अपने सोलमेट से मिलता है और उसे अपना प्यार नहीं मिलता है तो वो मिसफॉर्चून के चलते मारे जाते हैं। रेंतारो पूछता है क्या होगा अगर वो एक लड़की को चुनता है। गॉड बताते हैं कि दूसरी लड़की मारी जाएगी। अगले दिन स्कूल जाते हुए रेंतारो सोच रहा होता है कि वो किसको चुने। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो 2 टाइमिंग करने का फैसला करता है, इससे दोनों में से कोई नहीं मरेगा। स्कूल के बाद रेंतारो इंदा और हकारी से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो दोनों से प्यार करता है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो किसे चुने, इसलिए वो चाहता है कि दोनों ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। पर वो 2 टाइमिंग का क्या हुआ जिसके बारे में रेंतारो सोच रहा था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रेंतारो को एहसास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी से अपने प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल होता है ये उससे अच्छा और कौन जान सकता है। दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस रोज लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। बैक टू द प्रेजेंट, रेंतारो इंदा और हकारी से कहता है कि वो उन दोनों को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। इंदा ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी रेंतारो उन्हें 4 लीफ क्लोवर देता है। इंदा और हकारी हैरान हो जाती हैं। वो पूछते हैं कि ये उसे कहाँ से मिला। रेंतारो बताता है कि वो कल रात से इन्हें ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अपने प्यार का इजहार ऐसे करेगा तो ये ज्यादा रोमांटिक होगा। दोनों लड़कियां रेंतारो की बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं। हकारी रेंतारो के कॉन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देख इंदा हैरान हो जाती है। वो हकारी से पूछती है कि क्या वो पागल हो गई है। हकारी बताती है कि वो रेंतारो से बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। ये सब सुनकर इंदा भी मान जाती है और इसी के साथ रेंतारो की हैरम लाइफ शुरू हो जाती है। और याद रहे अभी भी 98 गर्लफ्रेंड्स बची हुई हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।